हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपको सपोर्ट करने की सीरीज में मैं पूरी ताकत से लगा हूं, जिससे आपको पूरा सपोर्ट ऑफर कर सकूं। मैंने फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक वीडियो बनाया था जो आपको रिलीज कर चुका हूं, और बच्चे वहां पे कमेंट कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का भी आप वीडियो बना दीजिए। तो ये वीडियो उसी पर बेस्ड है। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैथमेटिक्स के 12th क्लास के बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए बात को शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने एक दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। उसको हेल्प होगी, एग्जामिनेशन के लिए अच्छा कंटेंट मिलेगा और मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा कि और अच्छे वीडियो और अच्छा सपोर्ट आपको लाके देना है। और ये आपकी तरफ से अरविंद सर को गुरु दक्षिणा होगी, जिसमें कोई भी खर्चा आपका नहीं लग रहा होगा। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपने देखा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैथ्स 2023 के लिए, तो ये रहे चैप्टर वाइज में देने वाला हूं, बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास 12th मैथमेटिक्स। शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि हमारा 2023 में जो एग्जामिनेशंस होने हैं उनके लिए चैप्टर वाइज ब्रेकअप क्या है, कितने नंबर का कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा, जो सीबीएसई ने अनाउंसमेंट कर रखी है। तो ये देखिए यहां पर मैंने बना दिया जिससे मैं आपसे अच्छी बात कर सकूं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो कि रिलेशन एंड फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये दोनों मिला के 8 नंबर के सवाल इससे पूछे जाएंगे। टोटल जो प्रश्न पत्र है, क्वेश्चन पेपर, वो 80 नंबर का है, वो भी शायद लिखाई है 3 घंटे में। और बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर नंबर 3 है, और ये चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। ये दोनों चैप्टर की बात की जाए, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो ये पूछा जाएगा, आएगा आपके यहां 10 नंबर का। उसके बाद कैलकुलस है जो बहुत तगड़े तरीके से पूछी जाती है, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है 35 नंबर का, लेकिन इसके अंदर 5 चैप्टर्स भी हैं बेटा। तो ये 5 चैप्टर्स हैं जो मिला के 35 नंबर के पूछे जाएंगे। अब बात शुरू होती कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन, फिर एओआई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 5 चैप्टर मिलाकर 35 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, जो यहां पर मैंने लाइन से लिखे हैं। चैप्टर नंबर 10 एंड 11 आपस में एक जैसे चैप्टर्स हैं, एक जैसे का मतलब वेक्टर्स नहीं आएगा तो 3D कैसे कर पाओगे। तो चैप्टर नंबर 10 और 11 मिलाकर आपसे 14 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे 14 मार्क्स के। एलपीपी और प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो 8 नंबर का ये यहां से आने वाला है। टोटल मिलाएंगे तो 80 नंबर का प्रश्न पत्र है 3 घंटे में। तो ये ब्रेकअप हो गया कि चैप्टर वाइज कौन कितने नंबर का आना है। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और 20-80 रूल की बात करते हैं, जिसके बेसिस पर मैंने ये टॉपिक्स आप बताने वाला हूं। आपको पता है ये रूल कई वीडियो में बता चुका हूं। आप देखेंगे कि 20% क्वेश्चंस आपको 80% नंबर दिला सकते हैं। ये रूल बहुत जगह अप्लाई होता है कि 20% आपका एफर्ट अगर राइट डायरेक्शन में है तो 80% रिजल्ट लाके दे देता है। तो आप समझ गए कि आपके, क्योंकि ऐसा वो रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस। आप पीवाईक्यूज देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो किसी एक्सपीरियंस टीचर से बात करेंगे तो झट से बता देगा आपको, है ना। वही कोशिश मेरी है कि मैं आप लोग के बीच रहता हूं और एनालाइज करता रहता हूं तो आसानी से बता सकता हूं। तो 20-80 रूल में क्या हो जाएगा बेटा कि वो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा जिसको करके 80% आप आराम से गेन कर सकते हैं। ये क्योंकि मैं लाखों बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा चुका हूं और हजारों बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा चुका हूं, तो मुझे ये अंदाजा रहता है कि मैं जो आपको सजेशन दूं, गाइडेंस दूं, वो आपका काम बनाए। तो अरविंद सर पे आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। आपकी ही फायदे की बात करूंगा मैं, उसके बाद जो होना है हो। खैर शुरुआत कर देते हैं चैप्टर से। तो ये रहा साहब पहला चैप्टर, रिलेशन फंक्शन। काफी कुछ डिलीट था इसमें से। जो मुद्दे की बात है, जो अक्सर आपसे पूछा जाता है, वो है ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन और इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इक्विवेलेंस रिलेशन आपसे प्रूफ करने को काफी आता है, और ये भी पूछा जाता है कि देखिए चेक कीजिए ये ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। तो इसमें चैप्टर में ये 2 टॉपिक आपके तैयार होने ही चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब है ये तो करने ही होंगे।
इसके अलावा करेंगे तो और सुंदर, वरना इतना तो कर ही लीजिएगा, ठीक है। और आपकी हेल्प करने के लिए वन शॉट वीडियो भी मैंने बनाए हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, तो ऑन टू और इक्विवेलेंस रिलेशन पहले चैप्टर की कहानी है, ये 2 टॉपिक तैयार होने ही चाहिए। दूसरी बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो इसके अंदर सिलेबस रिड्यूस होने के बाद जो चीज अहमियत रखती है वो रेंज निकालना आ सकता है कि इनवर्स फंक्शन लिख दिया है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी रेंज पूछ लें आपसे, उसका डोमेन पूछ लें, या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की चर्चा कर लें। ये 3 चीज आपकी तैयार है तो काफी हद तक आपके चैप्टर आपके हाथ में है। तो ये रहा कहानी किसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अगली बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस के अंदर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप जरूर तैयार करें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपको आता ही होगा, नहीं आता तो ध्यानपूर्वक तैयार कर लें। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ये एक थ्योरम है एनसीईआरटी में, 5, 7, 8 लाइनें लिखी हुई हैं, उसको समझ बूझ के आप तैयार कर लें बिल्कुल बढ़िया से। और ध्यान रखिएगा ये जो करेंगे तैयार, इसकी एक बार बिना देखे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ी तिकड़मी थ्योरम है। अगर आप केवल रीड करके चले जाएंगे तो एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे, तो इसको कॉपी पर एक बार बिना देखे कर लीजिएगा, जिससे कॉन्फिडेंस और समझ में भी आ जाए। और इन्वर्टिबिलिटी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं, इसको निकालने का भी कैसे निकालते हैं ये भी ध्यान में होना चाहिए। ये चैप्टर नंबर 3 की कहानी थी मैट्रिसेस। चैप्टर 4 पे चलते हैं जो डिटर्मिनेंट्स के ऊपर है। ये चैप्टर 4 पे आ गए, जहां पर माइनर्स और कोफैक्टर्स आप जानते ही होंगे, लेकिन मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, आपके सामने रख दे रहा हूं। ये आना ही चाहिए कि माइनर्स किसे बोलते हैं, कोफैक्टर किसे बोलते हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं अक्सर पूछ लिया जाता है। ना ये टफ है ना ये सरल है, बीच का मामला है, अक्सर आता है। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, एक मैट्रिसेस की एक एडजॉइंट मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये निकालना आपको आना चाहिए। उसको देख लीजिए, समझ लीजिए और तैयारी कर लीजिए। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 वेरिएबल वाला तक हमारे कोर्स में है। तो सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल समझ रहे हैं, एक्स वाई जेड। और इसमें जो सोल्यूशन हमसे पूछे जाएंगे वो यूनिक सोल्यूशन के पूछे जाएंगे। इसके केसेस बनते हैं कई, लेकिन वो नहीं पढ़ना है आपको, मैंने लिख दिया है यूनिक सोल्यूशन ओनली, यानी एक्स की एक वैल्यू, वाई की एक वैल्यू, जेड की एक वैल्यू ही आएगी। और ये अक्सर आता है, आप मान के चलें कि आपकी पेपर में छप गया है मतलब आ गया है, इसलिए इसकी तैयारी जरूर कर लीजिए। चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पर, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बेटा यहां डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये भी आप बढ़िया से तैयार करके रखे, पूछा बहुत जाता है। जो मैं बता रहा हूं इसका अगर प्रेजेंटेशन आपको चाहिए पीडीएफ, तो कैसे मिलेगी इसका मैं अंत में आपको बताऊंगा कि ये कैसे आप पा सकते हैं। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ये आपको आना चाहिए। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये टॉपिक्स अगर आप तैयार करते हैं तो बहुत बढ़िया काम आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले चैप्टर पर, जो कि है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें एरिया निकालने का काम मतलब कई टॉपिक थे, इसमें 2 टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा मैक्सिमा मिनिमा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जानते भी होंगे। तो मैक्सिमा मिनिमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने के चांसेस बहुत ज्यादा। जैसे मैंने पिछले बताया अभी लास्ट वाले में कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ये वैल्यू भी, मैक्सिमा मिनिमा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार जरूर कीजिएगा, अक्सर मिलेगा आपको पेपर के अंदर, लगभग कंफर्म मान सकते हैं। अगला टॉपिक बात करता हूं इंटीग्रेशन। बड़ा चैप्टर है क्योंकि एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन में डेफिनिट इंडेफिनिट दोनों घुसा हुआ है और पढ़ना भी पड़ेगा अपने को। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो 2 फॉर्म्स मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैंने बाजू में लिखे हैं, आपको सरलता है। ये फॉर्म और ये फॉर्म, ये दोनों फॉर्म को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ये आपको आना ही चाहिए, अक्सर इस पे क्वेश्चन आपको मिलता है।
इसलिए मैंने बगल में फॉर्म भी लिख दिए कि आपको तकलीफ ना हो। इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात की जाएगी और वो सवाल आपसे पूछा जाएगा जिसमें प्रॉपर्टी लगा के सवाल हो। सिंपल नहीं कि आपने इनडेफिनिट से किया और लिमिट रख दी, अपर लोअर और आंसर निकाल दिया, नहीं, प्रॉपर्टी लग के वो सवाल होएगा। तो आप प्रॉपर्टीज को याद कर लीजिए और सवाल इस पे तैयार रखिए जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की बात करें तो इसमें कई तरह के एरिया निकाले जाते हैं। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है एरिया बिटवीन सर्किल एंड स्ट्रेट लाइन और पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन। ये दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर मान लीजिए ऐसे पैराबोला बना हुआ है और ये सर्किल बना, ये स्ट्रेट लाइन बना दिया, तो ये मान लीजिए इनके बीच का एरिया पूछ लिया आपसे, तो ये सब निकालना आपको आना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन वाला मामला तैयार रखिएगा। अगला चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें छोटे जो नंबरों के सवाल होते हैं वो ऑर्डर एंड डिग्री पूछी जाती है आपसे। एक नंबर एमसीक्यू आने का बहुत चांस है, इस पे एमसीक्यू ऐसा मान लीजिए कि बन ही जाएगा, तो इस पे एमसीक्यू बनने के पूरे चांस रहते हैं, वरना एक नंबर या दो नंबर में भी अड़ा सकते हैं इसको। उसके बाद जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, ये तैयार रखिए। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर इसके आने के चांसेस 50% हैं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के 100% है। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह कॉन्सेप्ट लगता है, आप पढ़े होंगे तो थोड़ा सा याद आ रहा होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा के सवाल सॉल्व करते हैं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले चैप्टर की बात करते हैं जो कि 10 नंबर है। इसमें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो, साथ में स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसकी तैयारी रखिए, आपके कब्जे में रहेगा ये चैप्टर। फिर 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री से बिल्कुल ना घबराएं, घर की बात है। आप डायरेक्शन, कोसाइंस और रेशियो आप तैयार रखें, कहीं भी दिक्कत हो पूरा एनसीईआरटी मैंने सॉल्व करके दिया, आप टू द पॉइंट देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। वन शॉट वीडियो भी देख लीजिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो ये 3 टॉपिक है जो आप तैयार कर सकते हैं और आपको इस तैयार करने पे काफी बेहतर फीलिंग भी आएगी कि पकड़ बन रही है। चैप्टर 12 में एलपीपी की बात करें तो इसके अंदर आपको फीजिबल एंड इनफीजिबल रीजन्स क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कभी कभी ये प्लॉटिंग दे देते हैं कि ये प्लॉट करके दिखाइए कि फीजिबल या इनफीजिबल रीजन कौन सा है, या उसके सॉल्यूशंस तो पूछे ही जाते हैं कि ये एक आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसको ऑप्टिमाइज करिए, आप मैक्सिमाइज करिए, प्रॉफिट है तो, कॉस्ट है तो मिनिमाइज करिए। तो वो विद द ग्राफिकल मेथड से आप करते हैं। फीजिबल एंड इनफीजिबल सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं ये आपको आना चाहिए। लास्ट चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी है, इसके अंदर जो सवाल अक्सर बनते हैं, एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बेस थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना कहूं उतना कम है, अक्सर मिलेगा सवालों में। और एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इसका मीन जो कि कोर्स में आपके है इस बार, उसको भी आप तैयार करके रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं और उसका मीन कैसे निकालते हैं। इस तरीके से पूरे चैप्टर कवर हो जाते हैं। जो मैंने बताया इसका प्रेजेंटेशन अगर आपको चाहिए कि भाई ये पीडीएफ मिल जाए तो आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। कुछ लोग मुझसे पढ़ना पसंद करते हैं तो ये अरविंद एकेडमी का ऐप है, इस पे कई तरह के कोर्सेज हैं, आप देख लीजिए कौन सा कोर्स आपके लिए सुटेबल है, आप ले सकते हैं और एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस या ज्यादा नंबर ला सकते हैं। इट इज अप टू यू, अगर ये पसंद आए तो लेके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। और हाँ, अपने एक दोस्त को ये वीडियो शेयर करना है आपको, क्योंकि उसकी मदद होगी, मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। आपकी तरफ से मुझे या अरविंद सर को ये गुरु दक्षिणा होगी, जिसमें कोई भी खर्चा आपका नहीं लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और नंबर फोड़ते रहिए।
ऑल द बेस्ट।